नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी के बारे में। कैसा सायरा बानो का एक तरफा प्यार दो तरफा बना। सायरा बानो ने एक बार बताया था कि जब वह लंदन में पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने दिलीप कुमार की पहली फिल्म आन देखी थी। तब वह महज 12 साल की थी। तभी उनके जहन में इन बातों ने जोर पकड़ा कि मुझे दिलीप कुमार से शादी करनी है। वह अपनी माँ से खुलकर बात करती थी और सायरा ने अपनी माँ से भी यह इच्छा जाहिर की थी। तब उनकी माँ ने कहा था कि तुम्हें अगर मिसेस दिलीप कुमार बनना है तो तुम्हें भी उनके जैसे शौक़ रखने होंगे। जब सायरा बानो इंडिया आई तो उन्हें पता चला कि दिलीप कुमार को सितार का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने सितार सीखना शुरू कर दिया। दिलीप साहब उर्दू में माहिर थे तो उन्होंने उर्दू सीखना भी शुरू कर दिया। ये सब सायरा बानो दिलीप कुमार को इम्प्रेस करने के लिए कर रही थीं। दिलीप कुमार के ज़्यादा करीब आने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बात 60 के दशक की शुरुआती दशक की है, जहां दिलीप कुमार और सायरा बानो दोनों एक ही पार्टी में मौजूद थे। तब एक फिल्म के डायरेक्टर ने दिलीप कुमार से कहा कि यह लड़की तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरी जा रही है। तब दिलीप कुमार ने सायरा का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथ को अपने बालों पर रखा और कहा, कहीं देखे हैं ऐसे खिचड़ी जैसे बाल। इस बात पर सायरा बानो ने हंसते हुए कहा कि आप पे खिचड़ी बाल बहुत सूट करते हैं। खैर उस फिल्म में तो सायरा बानो को काम नहीं मिला, लेकिन 1961 में आई फिल्म जंगली में सायरा बानो को ब्रेक मिला। फिल्म में समी जी को तो स्टार बनाया ही, साथ ही सायरा जी का भी खूब नाम हुआ। फिल्म जंगली 1961 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1961 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी गंगा जमुना, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार। फिल्म जंगली के बाद सायरा ने उस ज़माने के हर बड़े हीरो के साथ फिल्म की, सिवाय दिलीप कुमार के, क्योंकि दिलीप साहब की तरफ से पहले ही ना हो जाती थी। एक फिल्म निर्देशक की फिल्म में दिलीप कुमार फाइनल हीरो हो चुके थे। अब तलाश थी फिल्म की हीरोइन की, जिसके लिए सायरा बानो का नाम सामने आया। फिल्म का मुहूर्त शॉट भी हुआ, लेकिन वह फिल्म दिलीप कुमार ने छोड़ दी और कहा कि मैं इस फिल्म के किरदार के लिए सही नहीं हूँ। अब सायरा बानो दिलीप कुमार से कहने लगी कि कई डायरेक्टर हम दोनों की जोड़ी एक साथ पर्दे पर देखना चाहते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और पहले से लंबी हो गई हूँ। अब मैं आपके साथ काम करने के लायक हो चुकी हूँ। उन दिनों सायरा बानो की फिल्म साज और आवाज़ का मुहूर्त क्लिप दिलीप कुमार ने दिया था। सायरा बानो दिलीप साहब से कहती थीं, कब तक आप मेरी फिल्मों की मुहूर्त शॉट देते रहेंगे, हम कब साथ में काम करेंगे। दिलीप कुमार ने लिखा है, मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये गोरी सी दुबली सी लड़की अब बड़ी हो गई है। सायरा मेरे हम उम्र एक्टर राज कपूर देवानंद के साथ काम कर रही थी, लेकिन मैं अपने साथ एक मैच्योर लड़की चाह रहा था। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद सायरा दिलीप कुमार से चिढ़ गई थी। कई बार दोनों का आमना सामना हुआ तो सायरा ने अपनी नज़रें दिलीप कुमार से मोड़ ली थी। फिल्म राम और श्याम शुरू होनी थी, तब फिल्म के डायरेक्टर ने गांव वाली लड़की के रोल के लिए सायरा बानो को साइन कर लिया था। तब दिलीप कुमार ने मना कर दिया, फिर बाद में वह रोल मुमताज़ ने किया था। सायरा बानो की मां ने सायरा के लिए ऐसा घर खरीदा जो दिलीप कुमार के घर के पास में था। राम और श्याम के वक्त सायरा की मां ने दिलीप कुमार को इनविटेशन दिया कि सायरा का बर्थडे और उनके नए घर का गृह प्रवेश है, जिसमें दिलीप कुमार को खास मेहमान के रूप में बुलाया। 23 अगस्त 1966 को दिलीप कुमार मद्रास से खास तौर पर सायरा की मां की पार्टी में आए थे। दिलीप कुमार बंगले में इंटर हुए, वहां देखा सायरा बानो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। दिलीप कुमार ने लिखा है कि मुझे झटका सा लगा, वो लड़की नहीं है जिसे मैं काम करने के लिए बचता रहा। अब सायरा बड़ी हो गई थी। जैसा मैं सायरा के बारे में सोचता था, अब वह उससे ज़्यादा सुंदर हो गई थी। मैंने सायरा के हाथ मिलाया और सायरा ने मेरी आंखों में देखा। उस वक्त मुझे समझने में एक वक्त भी नहीं लगा कि किस्मत ने इस लड़की को मेरे जीवन साथी के रूप में भेजा है। जब दिलीप कुमार 1955 में आज़ाद फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब वहाँ उनकी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई थी। तब ज्योतिषी ने कहा था, तुम्हारी शादी देर से होगी, जब तुम्हारी उम्र
40 पार हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी की उम्र तुमसे आधी होगी। साथ ही ये कहा था कि पत्नी भी इसी पेशे की होगी, यानी फिल्म लाइन से ही होगी। तब दिलीप कुमार ने फैसला किया था कि वह किसी हीरोइन के साथ शादी नहीं करेंगे। आज इतने सालों बाद लग रहा है कि ज्योतिषी ने जो भी कहा था सही था। दिलीप कुमार पार्टी से आने के बाद घर आए। अगले दिन मद्रास जाने के लिए तैयार हुए। दिलीप कुमार ने शायरा के घर फ़ोन लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया पार्टी में बुलाने के लिए, और शायरा से कहा कि मैं तुम्हें मद्रास से फ़ोन करूँगा। मद्रास पहुंचकर दिलीप साहब को शायरा की याद आने लगी और उन्होंने मद्रास से उन्हें फ़ोन किया। यह सिलसिला लगभग 8 दिन तक चला। 8 दिन बाद दिलीप साहब ने शायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 11 अक्टूबर 1966 को शायरा बानो का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। शायरा बानो और दिलीप कुमार ने शादी कर ली।